नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की क्राइसिस में चीन ने जिस तरह की डिप्लोमेसी दिखाई उसकी दुनिया भर में तारीफ हो रही है। यहाँ तक कि अमेरिकन जो एनालिस्ट हैं, कमेंटेटर हैं, वो भी चीन के लिए तारीफ के पुल बांध रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिना एक सैनिक भेजे, बिना एक बम गिराए चीन ने मिडिल ईस्ट में अपनी पोजीशन मजबूत कर ली और 2023 में उसने जो सऊदी अरब और ईरान के बीच डील कराई थी, इसके बाद उसकी ये दूसरी बड़ी कामयाबी है मिडिल ईस्ट में अपने को स्थापित करने की, प्रतिष्ठित करने की, अपनी पकड़ बनाने की। चीन ने कोई बहुत लाउड डिप्लोमेसी नहीं की, बिल्कुल साइलेंट स्ट्रेटजी के तहत काम किया और इसीलिए उसको उसकी तारीफ हो रही है और उसने दिखाया कि वो शोर मचाने वाला नहीं, काम के करने वाला, कराने वाला खिलाड़ी है। अब आइए देखते हैं कि ये जो पाकिस्तान ने किया या जो अमेरिका ने किया या जो हमारे महामानव पिछले 10-12 सालों से करते रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, कूटनीति को उन्होंने पीआर एक्सरसाइज में तब्दील कर दिया। अपनी छवि बनाने के चक्कर में उन्होंने पूरी कूटनीति का कबाड़ा कर दिया। चीन बिल्कुल ठीक उससे उल्टा जा रहा है। उसने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की इसके दौरान, कहीं से ये श्रेय लेने की कोशिश नहीं की कि हमने कर दिया, हमने कर दिया, कोई दावा नहीं किया। और तारीफ की बात यह है कि उसने जो कुछ किया उसकी तारीफ ईरान भी कर रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं, सार्वजनिक रूप से मंजूर कर रहे हैं कि चीन की वजह से ये युद्ध विराम हो पाया, चीन ने ईरान को तैयार किया। अब चीन ने क्या किया? चीन ने 26 फ़ोन कॉल्स, जो विदेश मंत्री वांग यी हैं, उन्होंने 26 फ़ोन कॉल्स किए और जो मिडिल ईस्ट में उनके दूत हैं उनको उस क्षेत्र के देशों में भेजकर बैक चैनल डिप्लोमेसी चलाई। इसके अलावा आपको याद होगा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री पहुंच गए थे बीजिंग और वहां पर चीन की मदद से एक 5 पॉइंट प्लान तैयार हुआ था जो सीज फायर और होर्मुज खोलने और बातचीत का रास्ता साफ करने का एक बेसिक प्लान था। वो प्लान आया और दरअसल उसी प्लान पर चीज़ आगे बढ़ी। ईरान पर आखिरी घड़ी में उस चीन ने दबाव बनाया कि वो पाकिस्तान ने जो प्रस्ताव तैयार किया है युद्ध विराम के लिए उसको स्वीकार करे, क्योंकि ईरान उस पर तैयार नहीं था, खासतौर पर होर्मुज को लेकर। लेकिन चीन ने उससे कहा कि फ्लेक्सिबल रवैया अपनाओ और फिर ईरान इसके लिए तैयार हो गया और इस तरह से ये युद्ध विराम हुआ। ईरान की पोजीशन आप जानते हैं कि बहुत सख्त थी, वो एक कदम भी हिलने डुलने को तैयार नहीं था और उधर अमेरिकी राष्ट्रपति पूरी सभ्यता को तबाह करने की धमकियां दिए जा रहे थे और ऐसी सूरत में कुछ भी हो सकता था। यहाँ तक की आशंका जाहिर करने जाने लगी थी कि कहीं न्यूक्लियर बम ना पटक दे अमेरिका। तो उस सब को उसने अवॉइड कर दिया और चुपचाप, और यही बारीक और खामोश डिप्लोमेसी रूस के व्यवहार में भी दिखेगी। रूस भी ईरान की मदद कर रहा है, चीन भी ईरान की मदद कर रहा है, लेकिन कोई भी पक्ष शोर नहीं मचा रहा है कि हम कैसे मदद कर रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं, हमने हथियार भेजे या नहीं भेजे, हमने सैटेलाइट के ज़रिए इंटेलिजेंस मुहैया कराई या नहीं कराई, या हमने ऐसे राडार दे दिए हैं जिससे अमेरिकन जेट्स को ईरान मार गिरा रहे हैं। ऐसा कोई दावा नहीं किया, चुपचाप अपना काम करते रहे और इसी से उनको फ़ायदा मिला। अमेरिका ने ढेर सारी धमकियां दी, तेल की सप्लाई उसने खतरे में डाल दी, ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया और इससे अमेरिका की छवि लगातार खराब होती रही और चीन ने उसके उल्टी राह पकड़ी और सभी पक्षों को शांति के लिए तैयार किया। तो एक तरफ अमेरिका का बुली वाला रवैया था और दूसरी तरफ चीन एक रिस्पॉन्सिबल सुपर पावर की तरह बिहेव कर रहा था। तो आप देखिए, अमेरिका बनाम चीन अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में
अमेरिका की छवि क्या है और इस क्राइसिस के समय किस तरह की छवि बनी और चीन की छवि किस तरह की बनी। ये डिप्लोमेसी का कमाल है जो चीन ने किया और उससे ये हासिल किया। अब ये देखिए कि अमेरिका को उसने गलतियां करने दिया। ये भी एक डिप्लोमेसी का बड़ा सबक है जो हमारे प्रधानमंत्री भी सीख सकते हैं कि चीन चुपचाप रहा और वो अमेरिका को गलती करने दिया। अमेरिका मैक्सिमम प्रेशर कितना डाल सकता है, क्या क्या कर सकता है, उसको करने दिया। नतीजा क्या हुआ कि अमेरिका की धमकियां ग्लोबल स्तर पर बैकफायर हुई, जबकि चीन पीस मेकर के रूप में उभरा। ये ठीक वैसा ही है जैसा चीन यूक्रेन युद्ध में भी कर रहा है। यूएस को लड़ने दो, खुद आर्थिक और डिप्लोमेटिक फ़ायदा उठाओ। तो अमेरिका बड़बोला है, अपनी शक्ति का बार बार इजहार कर रहा है, अपनी ताकत का जोर दिखा रहा है, बुली कर रहा है, लेकिन चीन कुछ भी नहीं कर रहा है। इस मौके पर वो चाहता तो ताइवान पर हमला करता, ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश करता ना, बिल्कुल भी नहीं। ताइवान के बारे में भी उसने एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। तो कितनी खामोशी के साथ, कितनी जिम्मेदारी के साथ चीन ने ये काम कर लिया और इसकी वजह से उसकी जो छवि है वो बिल्कुल दूसरे तरह की उभर रही है। उसका फ़ायदा इसमें एक ये भी था, उसने ये भी फ़ायदा उठाया इस क्राइसिस से कि अमेरिका की जो शक्ति है, मिलिट्री पावर है, उसको भी उसने एसेस कर लिया कि अमेरिका अगर थोड़ी लंबी वार में फंस जाता है तो उसका क्या हाल होता है। आप हम सब जानते हैं कि उसके पास हथियारों की कमी पड़ गई है, इंटरसेप्टर्स की कमी पड़ रही है। मिडिल ईस्ट में उसके जो राडार थे ईरान ने सब तबाह कर दिए, सैनिक अड्डे तबाह कर दिए। और उसके बाद अब आलम यह है कि अमेरिका को अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको बिल्ड करने के लिए, नए राडार बनाने के लिए चीन की ज़रूरत पड़ रही है। चीन से उसे ऐसे बहुत सारे, चाहे वो रेयर अर्थ मेटल्स हों, मिनरल्स हों और दूसरी जो टेक्नोलॉजी है उसकी ज़रूरत पड़ रही है ताकि वो अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता को फिर से पहले की तरह बना सके। आप ये देखिए कि ये लड़ाई लंबी चली तो यूएस एक्सपोज हो गया, यूएस इस तरह से कमज़ोर हो गया और चीन ने अपनी स्ट्रेंथ को बचा के रखा। अपनी तरफ से उसने अपना कोई नुकसान नहीं होने दिया। इसको चीन की एक पुरानी रणनीति है जिसको कहा जाता है ताओ ग्वांग यांग भी, यानी छुप कर अपनी ताकत बढ़ाओ, शोर मत मचाओ, किसी से किसी चीज़ की क्रेडिट लेने के लिए मत भागो, पीआर मत करो, अपनी छवि चमकाने की कोशिश मत करो। शी जिनपिंग ने कभी अपने को इंटरनेशनल फोरम पे प्रमोट करने की कोशिश नहीं की, कहीं आगे बढ़ बढ़ कर गले लगाने, हाथ मिलाने और खीखी करने की कोशिश नहीं की। बहुत ही संयमित ढंग से उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया है जैसा किसी राष्ट्राध्यक्ष को पेश करना चाहिए। तो चीन ने इस पूरे दौरान ये जो डिप्लोमेसी की है उसका नतीजा साफ है, उसे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। उसने ईरान की मदद की, उसने ईरान को बड़े युद्ध से बचाया, उसने ईरान से उसे जो ऑयल मिल रहा था इस पूरे युद्ध के दौरान उसे मिलता रहा। ईरान के ज़रिए उसने वहाँ पर जो भी सौदे हो रहे हैं उनको युआन में करवाने का एक फतवा जारी कर दिया, एक आदेश जारी कर दिया। वहाँ पर ईरान अब सबसे टोल टैक्स वसूल रहा है और अमेरिका का डी-डॉलराइजेशन हो रहा है। अमेरिकी शक्ति को नुकसान पहुंचा दिया, अमेरिका की छवि को ख़राब कर दिया मतलब होने दिया, खुद कुछ नहीं किया। ये तमाम फ़ायदे चीन ने अपनी डिप्लोमेसी से उठाए हैं। भारत के लिए बहुत सारे सबक हैं। क्या हमारे मोदी जी, मोदी सरकार को सीखेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।